पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में हुगली नदी के तट पर स्थित बेलूर मठ में रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य और देश के महान आध्यात्मिक संत स्वामी विवेकानंद की यादें संजोई हैं। गुरु रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद की मुलाकात इस मठ के करीब स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर में हुई थी। जी हाँ, दुनिया के 5वें सबसे विशाल हिंदू धर्मस्थल की ओर आज हम आपको ले चल रहे हैं, वो है बेलूर मठ। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल रजनीश डिजिटल डायरीज को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को लाइक भी करते रहें। बेलूर मठ दुनिया का 5वां सबसे विशाल हिंदू धर्मस्थल है। मठ की स्थापना विश्व धर्म परिषद के भारतीय प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद द्वारा सन 1897 में की गई थी। मठ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय भी है, जिसकी शाखाएं अब दुनिया भर में फैली हैं। स्वामी जी ने ही 1 मई सन 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और साल 1898 से मठ को अपना स्थायी निवास स्थान बना लिया था। वो मठ की ऊपरी मंजिल पर बने एक कमरे में रहते थे। विश्व को आध्यात्म का नया रास्ता दिखाने वाले और विश्व मंच पर भारत का डंका बजाने वाले स्वामी विवेकानंद जी ने 40 वर्ष से भी कम आयु में 4 जुलाई सन 1902 को यहीं समाधि ले ली थी। बेलूर मठ अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हिंदू, इस्लामी और ईसाई तत्वों का मिश्रण देखने को मिलता है, जो सभी धर्मों को एकता का प्रतीक है। यहाँ एक संग्रहालय भी बनाया गया है, जो रामकृष्ण मिशन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करता है। मठ में आने वाले पर्यटकों को यहाँ पर शाम के समय होने वाली आरती में एक विशेष आनंद मिलता है। बेलूर मठ हावड़ा जिले में गंगा के पश्चिमी किनारे पर 40 एकड़ में फैला हुआ है। अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए एक महान तीर्थ है बेलूर मठ। जिन लोगों की किसी भी धर्म में कोई रुचि नहीं है, वो भी आध्यात्मिक शांति के लिए बेलूर मठ आते रहते हैं। बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन गुजारे थे। विवेकानंद इसी मठ भूमि में 1898 में श्री रामकृष्ण देव परमहंस के पवित्र अस्थि कलश अपने कंधों पर उठाकर लाए थे और पूजा विधि स्थापित की थी। गंगा तट पर बने बेलूर मठ परिसर में श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी और विवेकानंद के मंदिर हैं, जहां उनकी अस्थियां रखी गई हैं। यहीं स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण देव के अन्य शिष्य भी यहीं रहे थे। माँ शारदा देवी भी खुद यहाँ कई बार आई थी। जिस कमरे में स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि ली थी, वो कमरा आज यहाँ आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय भी यहीं है। एक विश्वविद्यालय, एक डिग्री कॉलेज, एक पॉलिटेक्निक और कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बेलूर मठ के पास ही बने कैंपस में चलते हैं। थोड़ी जानकारी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी ले लेते हैं। संन्यास लेने से पहले स्वामी विवेकानंद जी का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनका जन्म कोलकाता के समृद्ध परिवार में 12 जनवरी सन 1863 को हुआ था। नरेंद्रनाथ 16 साल की उम्र में कॉलेज के दौरान रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद विवेकानंद ने सन्यासी के तौर पर पूरे देश में यात्राएं की। वो 1893 में अमेरिका चले गए और वहाँ 11 सितंबर से 27 सितंबर तक शिकागो धर्म महासभा में अपना मशहूर भाषण दिया। अमेरिका और इंग्लैंड में 3.5 साल तक भारत के प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के बाद सन 1897 में भारत वापस आए। भारत वापस आते ही विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद का निधन यहीं बेलूर मठ में हो गया था। रामकृष्ण मठ की शुरुआत श्री रामकृष्ण के सन्यासी शिष्यों ने 1886 में वराहनगर कोलकाता के एक पुराने घर से की थी। 1891 में मठ को आलम बाजार के एक दूसरे मकान में शिफ्ट किया गया। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण मठ के ही एक विशेष सेवा विभाग के तौर पर शुरू हुआ था। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य है
आत्मनो मोक्षार्थ जगद्वितीयाय च, जिसका अर्थ है अपनी मुक्ति और दुनिया के कल्याण के लिए साधन। भारत और पूरी दुनिया के इस समय मठ और मिशन की कुल 194 शाखाएं हैं। मठ और मिशन कुल 14 अस्पताल, 116 क्लिनिक और 57 मोबाइल क्लिनिक चलाता है। बेलूर मठ परिसर में कुल 8 मंदिर हैं। पहला है श्री रामकृष्ण मंदिर, जिसे 14 जनवरी 1938 में बनवाया गया था। इस मंदिर में श्री रामकृष्ण का पवित्र अवशेष रखा गया है। दूसरा है पुराना मंदिर, जो कि रामकृष्ण देव के मुख्य मंदिर के उत्तर पूर्व में ही है। ये वही पुराना मंदिर है। यहाँ जनवरी 1891 में नए मंदिर के बनने तक श्री रामकृष्ण देव की रोज पूजा होती थी। स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु भाई यहाँ रोज पूजा ध्यान किया करते थे। तीसरा है स्वामी विवेकानंद कक्ष। ये पुराने मंदिर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसी कमरे में स्वामी विवेकानंद रहा करते थे। यहीं 4 जुलाई 1902 में स्वामी विवेकानंद महासमाधि में लीन हो गए थे। और चौथा है स्वामी ब्रह्मानंद मंदिर, जिनका स्थान श्री रामकृष्ण देव के 16 शिष्यों में स्वामी विवेकानंद के ठीक बाद था। वो मठ और मिशन पहले अध्यक्ष थे। जिस जगह पर स्वामी ब्रह्मानंद का अंतिम संस्कार हुआ वहीं पर ये मंदिर है। मंदिर का निर्माण सन 1924 में पूरा हुआ था। पांचवा है माँ शारदा मंदिर। माँ शारदा का मंदिर गंगा के स्नान घाट के पास मौजूद है। इस मंदिर का निर्माण 21 दिसंबर 1921 को पूरा हुआ था। जहाँ माँ शारदा देवी का अंतिम संस्कार हुआ था वहीं पर मंदिर बना है। माँ शारदा को गंगा से बहुत लगाव था, इसीलिए मंदिर का द्वार गंगा की ओर है। छठा है स्वामी विवेकानंद का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 28 जनवरी 1924 को पूरा हुआ। ये मंदिर 2 मंजिला है। ऊपरी मंजिल में संगमरमर से बना ओम का प्रतीक है, जो कि बंगला में लिखा गया है। ये मंदिर ठीक उसी जगह पर बना है जहाँ स्वामी विवेकानंद का अंतिम संस्कार हुआ था। मंदिर के बगल में एक बेल का पेड़ है, जिसके नीचे स्वामी विवेकानंद अक्सर बैठा करते थे। 7वीं है समाधि पीठ। इस जगह पर श्री रामकृष्ण देव के 16 सन्यासी शिष्यों में से 7 शिष्यों का अंतिम संस्कार हुआ था। उन सभी के नाम संगमरमर पर खुदे हुए हैं। 8वां है पुराना मठ। ये गंगा के किनारे बेलूर मठ के दक्षिण में बना हुआ है। पहले ये जगह नीलांबर मुखर्जी नाम के एक व्यक्ति का था, जिस वजह से इसे नीलांबर मुखर्जी गार्डन हाउस के नाम से जाना जाता है। बेलूर मठ तैयार होने से पहले माँ शारदा देवी यहाँ कई बार ठहरी थी। अपनी नई जगह पर आने से पहले रामकृष्ण मठ 13 फरवरी 1898 से 1 जनवरी सन 1899 तक इस बिल्डिंग में था। इसी कारण लोग इसे पुराना मठ कहते हैं। बेलूर मठ की वास्तुकला और डिजाइन के बारे में यदि हम आपको कहें तो बेलूर मठ बाहर से एक मस्जिद, एक चर्च और एक मंदिर के जैसा दिखता है। मठ का दरवाज़ा अजंता गुफाओं एवं सांची स्तूप की बौद्ध शैलियों से प्रभावित है। मठ की खिड़कियां एवं बालकनियां मुगल शैलियों एवं राजपूत वास्तुशिल्प डिजाइनों में बनाया गया है। उसके मुख्य गुंबज को यूरोपीय वास्तुकला स्थापित किया गया है। जमीन की संरचना तो चुनार के पत्थर से निर्मित ईसाई क्रॉस के आकार में बनी हुई है। 112.5 फीट ऊंचे हनुमान और गणेश के चित्र बने हुए हैं। मंदिर में भारतीय धर्मों की विविधता दिखाई देती है। ये मठ तकरीबन 40 एकड़ जमीन में फैला हुआ एक विशाल स्थान है। इसके परिसर में कई संरचनाएं बनी हुई हैं। इसी मठ में रामकृष्ण संग्रहालय, पवित्र माता का मंदिर, स्वामी विवेकानंद मंदिर, रामकृष्ण की प्रतिमा और श्री रामकृष्ण मंदिर उपस्थित हैं। गुरु श्री रामकृष्ण की एक बहुत बड़ी प्रतिमा परिसर में उपस्थित है। ये संगमरमर से बने डमरू के आकार के पैडल के ऊपर 100 पंखुड़ियों वाले कमल पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि उसमें श्री रामकृष्ण के पवित्र अवशेष संरक्षित हैं। उस रामकृष्ण की मूर्ति को कोलकाता शहर के प्रसिद्ध मूर्तिकार स्वर्गीय गोपेश्वर पाल ने बनाई थी।
उस मंदिर की सजावट श्री नंदलाल बोस ने की थी। कोलकाता के हुगली नदी के किनारे पर बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद की समाधि बनी हुई है। जिस जगह स्वामी की राख रखी हुई थी, स्वामी विवेकानंद का मंदिर भी उसी जगह बनवाया गया है, क्योंकि 1902 की साल में स्वामी विवेकानंद ने यहाँ अपने देह का त्याग किया था और उस स्थान पर भी उनके नश्वर देह का अंतिम संस्कार हुआ था। स्वामी मंदिर बेलूर मठ का एक बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र में से है। बेलूर मठ गर्मियों के मौसम में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम के समय 4 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। सर्दियों के मौसम में सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 3:30 बजे से रात 8:30 बजे तक खुला रहता है। बेलूर मठ में एक प्रसाद घर भी है। गंगा के इसी रास्ते से आपको उस प्रसाद घर की ओर जाना है। बेलूर मठ के प्रसाद घर को और भी भव्य और बड़ा बनाया जा रहा है। ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर एक साथ लगभग 10,000 लोग बैठकर प्रसाद खा पाएंगे। अभी जिस प्रसाद घर में हम जा रहे हैं वहाँ एक साथ बैठकर लगभग 2,500 लोग प्रसाद खा सकते हैं। अब हम लोग प्रसाद घर के अंदर पहुंच गए। यहाँ पर प्रसाद वितरण करने का प्रोसेस भी बहुत अच्छा है। एक बड़े से कंटेनर में व्हील लगा हुआ है और उसी कंटेनर से प्रसाद वितरित किया जाता है। यहाँ पर प्रसाद के रूप में खिचड़ी और एक सात्विक सब्जी आपको मिलेगी। खिचड़ी तो यहाँ रोज मिलती है, लेकिन सब्जी बदलती रहती है। यहाँ प्रसाद वितरण सुबह 11:30 बजे शुरू होता है और लगभग 1:30 बजे तक चलता है। अब आइए चलते हैं इस मठ में होने वाली आरती की दर्शन करने के लिए।